गाइस मैं बॉयकॉट गैंग की तरफ से था और हमको लगा था कि मूवी के खिलाफ नेगेटिव रिव्यू देंगे तो शायद बॉयकॉट गैंग सफल हो जाए और मूवी नहीं चलेगी। पर लगता है हम लोग फेल हो गए हैं। बॉयकॉट गैंग की मूवमेंट जो रही बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र वो तो पूरी तरह से फेल हो गई है। तो इसीलिए मैं ब्रह्मास्त्र के सपोर्टर से कहना चाहूँगा कि ये ले, ये भी ले, नहीं नहीं पूरा हाथ ले ले, मैं भी आ जाता हूँ अंदर। हुआ क्या, जैसा कि हम बोले थे कि मंडे से ये मूवी पूरी तरह से ड्रॉप मारेगी और उसी का एडवांस बुकिंग रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अभी अभी हम एडवांस बुकिंग रात के भी 9 या 10 बज रहे हैं और कल का एडवांस बुकिंग रिपोर्ट हम चेक कर रहे हैं कि कल का हॉल में कितना टिकट बिका है। मुंबई पूरा खाली दिखा रहा है, दिल्ली पूरा खाली दिखा रहा है और कोलकाता पूरा खाली दिखा रहा है। मतलब ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट 90% 95% थिएटर्स पूरा तरह से खाली है। पर फिर भी देखना ब्रह्मास्त्र की टीम ट्यूसडे को कितना कलेक्शन भेजेगी, वो कितना भेजेगी, 20 करोड़ प्लस भेज देगी, सीधा एकदम 20 करोड़ प्लस। तो इसी बात से पता चलता है कि उन लोगों ने कितना दिमाग लगाया है क्या करने का। अभी पूरा थिएटर जब खाली दिखा रहा है और हमको समझ नहीं आ रहा है, जब ब्रह्मास्त्र का एडवांस बुकिंग रिपोर्ट शुरू हुआ था तो 6-7 दिन पहले से ही वो लोग दिखा रहे थे कितना सीट बिक गया, इतना टिकट बिक गया। तो क्या पूरा लोग देख चुका है जो मंडे से पूरा थिएटर्स खाली है? मंडे का भी एडवांस टिकट बुकिंग अभी कम से कम 50% तो टिकट बिक जाना चाहिए, है कि नहीं? है 50% हॉल में तो सीट फुल हो जाना चाहिए। अभी पेटीएम वगैरह पे दिखाना चाहिए कि 50% टिकट बुक चुका है। पर यहाँ तो मुंबई पूरा खाली, दिल्ली पूरा खाली, कोलकाता पूरा खाली, ऑल ओवर इंडिया पूरा खाली दिखा रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि पहले जितना टिकट बुकिंग हुआ है उसमें आधा से ज़्यादा तो ब्रह्मास्त्र की टीम ने ही बुक करवाए थे, ताकि लोगों को देखने में अच्छा लगे कि टिकट बहुत सारा बिक रहा है, लोग देखने के लिए मरे जा रहे हैं मरे जा रहे हैं, इसी वजह से वो लोग तो हॉल जाके देख लें इस मूवी को। पर ऐसा तो हुआ नहीं। अभी जितना कलेक्शन आया है 160 करोड़ और कल का मिला के हो शायद 250 करोड़, वो लोग बोले कि 250 करोड़ आया है, उसमें आधा से ज़्यादा तो इन्हीं लोग का पैसा था जो टिकट बुक करने में लगाया था। मतलब अभी तो ब्रह्मास्त्र ने 80 या 90 करोड़ ही कमाए हैं और मंडे से ये मूवी पूरी तरह से ड्रॉप मारेगी। मेरे हिसाब से ये मूवी मंडे को सिर्फ 1 से 1.5 करोड़ रुपया कमाएगी, उससे ज़्यादा। ऑल ओवर इंडिया 1 से 1.5 करोड़ रुपया और वर्ल्ड वाइड 2 करोड़ रुपया, इससे ज़्यादा ये मूवी नहीं कमाएगी। इस बात का हिसाब रखिएगा। और लेकिन फिर भी ब्रह्मास्त्र की टीम मंडे को बोलेगी कि 22 करोड़ से प्लस कमाया है, 20 करोड़ से प्लस कमाया है। तो ब्रह्मास्त्र की टीम मूवी पूरी तरह से डूब चुकी है। और इस बात का अंदाजा आप ये भी लगा लेना कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 नहीं आएगा, नहीं आएगा ब्रह्मास्त्र पार्ट 2, ये लिख के देते हैं हम आपको, नहीं आएगा। और अगर आया भी तो अब 10 साल बाद ही आएगा, 10 साल बाद ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि जैसे बाहुबली आया तो 2 साल बाद बाहुबली 2 आ गया, पुष्पा आया तो अब 1 साल बाद पुष्पा 2 आ रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। ये मूवी इतनी बुरी तरह से पिटी है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 अब ये पहले सोचेंगे कि बनाए कि नहीं बनाए, कि बनाए कि नहीं बनाए। अब ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 अगर बनाने का ये लोग सोचेंगे भी तो 10 साल बाद ही आएगा। पहली बात तो अब तक इनको अनाउंस कर देना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, वार मूवी आया था ऋतिक रोशन का, सिद्धार्थ आनंद जो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, वार मूवी जब आया था उनका, तो वार मूवी जैसे ही पहले दिन 53 करोड़ का कलेक्शन की, तुरंत अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसी दिन बोल दिया कि नहीं वार 2 आ रही है भैया, वार 2 आ रही है। उस हिसाब से ब्रह्मास्त्र ने जिस तरह का कलेक्शन ब्रह्मास्त्र की टीम दिखा रही है, अभी तक तो करण जौहर और ये अयान मुखर्जी, रणवीर कपूर को आके बोलना चाहिए ना भैया कि पार्ट 2 आ रही है, इस साल में आ जाएगी। अभी तक ये प्लान कर लिए हम लोग, कुछ प्लान नहीं किए हैं। उन लोग मुंह छिपा लिए हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, ऑडियंस में जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि इतना सारा सवाल पूछेगा कि सर इतना टिकट बुक हो रहा था तो मंडे का सीट पूरा खाली क्यों दिखा रहा है। अगर मंडे को, अब देखिए ये जो मूवी पूरी तरह से डूब गई है, मंडे को इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 2 करोड़ आएगा, ट्यूसडे को 1.5 करोड़ आएगा और वेडनेसडे को 1 करोड़ आएगा और थर्सडे को 50 लाख 60 लाख रुपया आएगा। और उसके बाद फ्राइडे से ये मूवी फिर से 1 करोड़ 1.5 करोड़ कमाएगी, सैटरडे 2 करोड़, संडे 3 करोड़। और उसके बाद मंडे से ये मूवी 10 लाख, ट्यूसडे 8 लाख, इस तरह से कमाएगी यही मूवी का। तो ओवरऑल ब्रह्मास्त्र जो है ना 120-25 करोड़ के अंदर सिमट के रह जाएगी। ये मूवी पूरी तरह से डिजास्टर साबित हो जाएगी। तब इनके ऑडियंस और सपोर्टर आके बोलेंगे कि ब्रह्मास्त्र जो है मान के चलो इतना ही कमाया। जब ब्रह्मास्त्र की खुद की टीम इसको आके नहीं बोलेगी कि ब्रह्मास्त्र 2 आ रही है, तब ऑटोमेटिकली सब समझ जाएंगे कि भैया ब्रह्मास्त्र जो है ज़्यादा नहीं कमाई की, 110-120 करोड़ कमाई की है।
तब इनके अभी जो सपोर्टर्स उछल उछल के दिखा रहे हैं ना कि कलेक्शन 210 करोड़ आ गया, 220 करोड़ आ गया, तब वो लोग भी मान लेंगे कि सही बोल रहा है ये लोग कि ब्रह्मास्त्र का 110 या 120 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन नहीं हुआ। तब वो लोग को मुंह छिपाने के अलावा कोई काम नहीं बचेगा। लेकिन जो मुंह नहीं छिपाएंगे वो आके बोलेंगे कि देखो ब्रह्मास्त्र 110-20 करोड़ ही कमाया, कुछ म्यूजिक राइट्स बेच के कमाया, कुछ OTT प्लेटफॉर्म पे राइट बेच के कमाया। इन सारे कमाई को कर लेना तो 410 करोड़ बजट ऊपर कर लिया है। ब्रह्मास्त्र जो है ना फ्लॉप नहीं हुआ है, कम से कम अपना बजट ऊपर कर लिया, यही ये लोग बोलेंगे। अभी जो सपोर्टर्स हैं ना यही बोल रहे हैं। पहले वो लोग बोल रहे थे कि ब्रह्मास्त्र सुपर डुपर हिट होगी, 1000 करोड़ कमाएंगे। अभी उनके सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि अगर ब्रह्मास्त्र 250 करोड़ भी कमा लेती है तो वो सुपर हिट ही मानी जाएगी, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे राइट वगैरह, म्यूजिक राइट वगैरह बेच के वो बजट ऊपर करके हिट कहलाएगी। और उसके बाद देखिए ना ये भी नतीजा उन लोग का आएगा, ये भी लास्ट में ये लोग ये भी बोलना शुरू करेंगे कि ब्रह्मास्त्र 110 करोड़ ही कमाया है तो क्या हुआ, म्यूजिक राइट वगैरह बेच बेच के तो उतना कमा ही लेगी, 410 करोड़ कमा ही लेगी। और लास्ट में कहीं उनको ये भी ना बोलना पड़ा है कि पार्ट 2 जो है, हो सकता है पार्ट 2 लोगों ने बनाया हो, लॉस लगेगा, ये लोग जानते हो, असली पैसा तो पार्ट 2 से कमाएंगे, क्या पता ये लोग भी ना बोलने लग जाए।